हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एलन। स्वागत करता हूं आपका चैनल क्रिएट फॉर यू पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बुद्ध के जीवन चरित्र के ऊपर है, जिसमें उनकी सारे जीवनी है। बौद्ध धर्म के प्रचारक गौतम बुद्ध का जन्म साल 563 बीसी भारत और नेपाल के सीमा के पास लुम्बिनी नाम के एक स्थान पर हुआ था, जिनका पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी। पिता कौशल के राज्यभार के संभालते थे, वो राजा थे। जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माता की मौत हो गई थी। तो उनकी मौसी गौतमी ने उनको पाला था। बचपन का नाम उनका था सिद्धार्थ गौतम। बचपन में गौतम बुद्ध के शरीर पर एक निशान था, जो निशान ये सूचित करता था कि बड़े होकर वो एक सम्राट बनेंगे या फिर स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। उनके पिता का तो ये ख्वाहिश था कि वो सम्राट बने, लेकिन उनके मन पर भी ये एक डर था। इसीलिए वो निशान के वजह से वो अपने ही बेटे को अपने राजमहल से बाहर जाने नहीं दिया। तब घर में सारे सुख सुविधा दे रखी थी। जब 16 साल के हो गए थे तब उनकी शादी हो गई थी राजकुमारी यशोधरा के साथ। कुछ समय के बाद उनका पुत्र एक हुआ, जिसका नाम था राहुल। राजमहल में रह रहकर गौतम बुद्ध के मन में ये विचार आया कि बाहर का दुनिया कैसे है, वह देखने के लिए उनकी उत्सुकता बढ़ गई। बाहर का दुनिया कैसे है ये देखने के लिए उनकी एक सखा के साथ वो बाहर एक रात छुपकर चले गए। बाहर जाकर वो 4 दृश्य ऐसे कुछ देखे, जिसके वजह से वो संन्यास लेने के लिए विवश हो पड़े। वो 4 दृश्य था: एक बुजुर्ग का शरीर, एक रोगी का शरीर, और एक मूर्ति का शरीर, और एक सन्यासी। ये सब देखकर उन्होंने ये फैसला लिया कि वो भी संन्यास लेंगे। तब 29 साल में वो घर छोड़कर निकल गए, जो कभी वापस ना आए। लगातार 6 साल तक वो अपना मेडिटेशन किए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। तब उनके ये लगा कि ये रास्ता सही नहीं, मुझे कुछ दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। तो वो निरंजन नदी में नहाकर एक पीपल पेड़ के नीचे ध्यान के टाइम उनको ज्ञानलाभ मिला था, जो पीपल पेड़ अब बुद्ध गया नाम से जाना जाता है। और वो मेडिटेशन 49 डेज लगातार था। ज्ञान लाभ पाने के बाद उनकी पहली प्रचार वाराणसी के सारनाथ पर हुआ था। धीरे धीरे समग्र विश्व में उनकी धर्म प्रचार होने लगे। उनके शिष्य भी बहुत होने लगे, जिसको बुद्धिस्ट कहे जाते हैं। इसमें मगध के सम्राट बिंबिसार थे और अनेक शिष्यों में से अंगुल्यमाला भी थे। अंगुल्यमाला, जो कि एक बहुत खतरनाक हत्याकारी था, वो भी सुधरकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। बुद्ध के 4 आर्यवत था। वो था: इस संसार दुखमय है, दुख का कारण कामना है, कामना का विनाश में दुख का विनाश होता है, और अष्टांग मार्ग से दुख की विनाश होता है। और उनके अष्टांग मार्ग ये था: सद्दृष्टि, सत्संकल्प, सत्पाक, सत्कर्म, सत्वृत्ति, सत्प्रयास, सत्याद, सत्यान। ये सब के अलावा अहिंसा धर्म के मूल मंत्र था। 80 साल के उम्र पर साल 483 बीसी में कुशीनगर में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन आज तक उनकी दी गई बौद्ध धर्म की प्रचार हो रही है, और बहुत देश से अभी तक बौद्ध धर्म उच्चारित है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।